तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, सभी लोग आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव के अंदर चले जाते हैं, जहां उन पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिनसे डील करने के लिए रे रोबोट से हेल्प मांगता है। अब आगे रे बोलता है, इनमें से सिर्फ एक ही है जो टियानवू रेल्म डीमन पाइथन है। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सावयान बोलता है, टियानवू रेल्म, और तुम तो सिर्फ की रिफाइनिंग रेल्म पर हो, फिर कैसे बचाओगे? क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? फिर किन्यू भी पूछती है, रे क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तो रे बोलता है, हम अटैक करके इनका सोल को सॉक कर सकते हैं, फिर तुम लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने सील से अटैक करके डायरेक्ट इन्हें मार सकते हो। तो सावयान बोलता है, उनका स्किन बहुत हार्ड है, अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक भी करते हैं, तो भी इन्हें एक ही झटके में मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो तुम क्या चाहते हो? हम अपना सील का स्पिरिचुअल पावर यूँ ही खत्म कर दें? तो रे बोलता है, तुम लोगों के पास 2 सील है, फिर भी अगर तुम मरने तक इंतज़ार करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी। ये सुन सावयान शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता मेरे 2 सील के बारे में? तभी डीमन पाइथन अपने आइस पावर से इन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर किन्यू अपने सील से ड्रैगन ब्रीथ का अटैक करती है, जिसे देखकर डीमन पाइथन डरते हुए पानी के अंदर चला जाता है। फिर किन्यू रे से बोलती है, रे मेरा एज़र ड्रैगन सील तो स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तभी वो पाइथन दोबारा से पानी के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रे आगे आकर अपने जुलॉन्ग यिन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे पाइथन शॉक में चले जाते हैं। तभी रे बोलता है, जल्दी अटैक करो। ये सुनकर किन्यू तुरंत ही अपने एज़्योर ब्लेड से अटैक कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ पाइथन देखता है, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाता और 2 टुकड़ों में कटते हुए मर जाता है, जिसे देखकर बाकी के पाइथन्स डर के पानी के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर बाकी सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी रे आगे आते हुए अपने ड्रैगन हैंड से उस मरे हुए पाइथन को पानी के अंदर से बाहर निकालता है, जिसे देखकर सावयान आगे आते हुए बोलता है, तो ये टियानवू रेल्म पर है। तभी प्रिंसेस बोलती है, इस पाइथन के अंदर बहुत ही रिच ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जिसे सुनकर सावयान बोलता है, रे इस पाइथन को हम सब ने मिलकर मारा है, तो तुम्हें इसे इक्वली डिवाइड करना चाहिए। तो रे बोलता है, हम तुमको एक्शन लेने बोले थे, पर तुम अपने सील का स्पिरिचुअल पावर बचाना चाहते थे, और अब तुम इसे इक्वली डिवाइड करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सील के स्पिरिचुअल पावर से जो मन चाहे वो कर सकते हो? जिसे सुनकर सावयान लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने लगता है। तभी जिनफे उसके पास आकर बोलता है, फिफ्थ प्रिंस, यहाँ पर और भी सारे पाइथन्स हैं जो हाफ स्टेप टियानवो रेल्म पर हैं। ये भी काफ़ी वैल्यूएबल हैं। जिसे सुनकर सावयान बोलता है, तुम इनका ड्रैगन स्केल ले लो, तुम्हें टियानुओ रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प मिलेगा। जिससे जिनपे भी एग्री कर जाता है, इधर युन उन फिश के पास चली जाती है कुछ कलेक्ट करने। तभी रे बोलता है, मिस किन यू, आपने बहुत साथ दिया इन पाइथन को मारने में, इसलिए हम आपके साथ इस डीमन पाइथन को 50% शेयर करेंगे। जिसे सुनकर किन्यू बोलती है, मेरे यंगर ब्रदर काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, पर अगर आप उस वक़्त अपना ड्रैगन चेंट टेक्निक से उन पाइथन्स का सोल सॉक नहीं करते, तो हम कभी भी उन्हें नहीं मार पाते। इसलिए हम सिर्फ़ पाइथन का टेंडन और उसका स्केल ही लेंगे, बाकी सब आपका। तो रे बोलता है, जैसा आपकी मर्ज़ी। तो प्रिंसेस एक नाइफ़ निकाल कर बोलती है, मेरे पास एक स्पिरिचुअल नाइफ़ है, जो इसके लेदर आर्मर को काट सकता है। जिसे लेते हुए रे एक कट मारता है उस पाइथन पर, जिसके अंदर से एक ड्रैगन क्रिस्टल बाहर आता है, जिसे देखकर बोलता है, कितना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एनर्जी है। तभी रोबोट बाहर आ जाती है और बोलती है, ऑनर, इस ड्रैगन क्रिस्टल से आप फिफ्थ सील ऑफ की को ओपन कर सकता है। साथ ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के ड्रैगन एनर्जी को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। आपको पहले अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए अभी। उसके बाद ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर को ढूंढने के लिए आगे जा सकता है। जिसे सुनकर रे प्रिंसेस से बोलता है, हम पहले अपना पावर को इम्प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये ड्रैगन क्रिस्टल आपको दे देंगे, ड्रैगन केव के डीप में जाकर। जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है, इस पाइथन को तुमने मारा है, तो बेसिकली इस क्रिस्टल पर तुम्हारा हक है। जिसे सुनकर रे बोलता है, जैसा आप चाहें।
फिर बैठकर वहीं पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बाकी सब भी वहीं बैठकर साथ में कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो क्रिस्टल हवा में तैरने लगता है, जिसके अंदर से वो पाइथन का सोल बाहर आता है और रे के अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद अचानक सावियान अपना आँख खोलता है और बोलता है, "इस केव का सारा ड्रैगन एनर्जी अचानक कहाँ गायब हो रहा है?" तभी उसका नज़र रे पर जाता है और बोलता है, "क्या रे इंसान के वेश में ड्रैगन है, जो इस तरीके से ड्रैगन एनर्जी को चूसे जा रहा है? क्या रे को हरकुलिस एप इनहेरिटेड नहीं हुआ है, जो इसके पास ड्रैगन ब्लड है?" तभी किन्यू भी सोचती है, "रे के पास ड्रैगन ब्लड कहाँ से आया?" इधर सावयान पीछे खिसकते हुए बोलता है, "मुझे इससे थोड़ा दूर बैठने दो, वरना ये मेरे सारे ड्रैगन एनर्जी को चूस लेगा।" तभी रे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ रोबोट भी कल्टीवेट करती हुई दिखती है। तभी रे अपने फिफ्थ सी ऑफ की मतलब एक्यू पॉइंट को ओपन कर लेता है, फिर बोलता है, "इस ड्रैगन क्रिस्टल में अभी भी कुछ ड्रैगन एनर्जी बाकी है।" फिर अपने लेफ्ट हैंड में सिक्स्थ एक्यू पॉइंट को भी ओपन कर लेता है, जिससे वो ड्रैगन क्रिस्टल एम्प्टी होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी रे रोबोट को बोलता है, "रोबोट, तुम टियानुओ रेल्म पर पहुंच गई।" जिसे सुनकर रोबोट बोलती है, "यस ऑनर, हम भी कल्टीवेट करके अपने ड्रैगन की को इम्प्रूव कर सकते हैं।" ये सुनकर रे खुश होते हुए बोलता है, "ये तो बहुत अच्छा बात है। तुम्हारे टियानुओ रेल्म पर होने से मेरे पास और भी ट्रम्प कार्ड्स मौजूद होंगे।" इधर प्रिंसेस अपना आँख खोल लेती है और बोलती है, "हम स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 8th लेवल पर पहुँच गए।" तभी सावयान खड़े होते हुए खुशी से उछलने लगता है और बोलता है, "हम हाफ स्टेप टियानुओ रेल्म पर पहुँच गए।" और जिनफे से पूछता है, "जिनफे, क्या तुम टियानुओ रेल्म पर ब्रेक थ्रू किए?" तो जिनफे बोलता है, "आपका सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट नहीं है। हम अभी भी एक स्टेप पीछे हैं टियानुओ रेल्म पर पहुँचने में।" तो सावियान बोलता है, "तुम फ़िक्र मत करो, इस केव में बहुत कुछ है। मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ तुम्हें दे दें, तो तुम ज़रूर टियानुओ रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लोगे।" ये सुनकर जिनफे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर सावियान बोलता है, "देखते हैं रे का क्या हाल है।" फिर जैसे ही रे की तरफ देखता है, तो रे के सिर के ऊपर एक ड्रैगन को दहाड़ते हुए देखता है, जिसे देखकर सावियन डरते हुए बोलता है, "क्या रे टियानुओ रेल्म पर पहुँच गया?" ये सुनकर किन्यू भी रे को देखती है, फिर उसके पास आकर उससे पूछती है, "रे, तुम्हारे पास टियानुओ रेल्म का ऑरा क्यों है?" तो रे थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, "ये शायद उस ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से हो सकता है।" जिसे सुन कियुन भी बोलती है, "हाँ, ये हो सकता है। उस क्रिस्टल में काफ़ी रिच ड्रैगन एसेंस था। वैसे तुम की रिफाइनिंग स्टेज पर हो, फिर भी तुम ड्रैगन एसेंस को एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हो। क्या ये अजीब नहीं है?" तो रे बस मुस्कुराते हुए रह जाता है। वैसे उस ड्रैगन क्रिस्टल में जो डीमन पाइथन का सोल था, अगर उसे रैशली एब्ज़ॉर्ब किया जाए, तो ड्रैगन एलिमेंट के द्वारा काउंटर अटैक किया जा सकता है। पर तुम सेफ एंड साउंड हो। तो रे हँसते हुए बोलता है, "शायद इसलिए क्योंकि हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं।" तभी प्रिंसेस भी उन लोगों के पास आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों उन्हें कांग्रेट्स बोलते हैं। फिर किन्यू बोलती है, "अब जब सबका प्रैक्टिस खत्म हो चुका है, तो हमें ड्रैगन केव के डीप में जाना चाहिए।" जिसे सुनकर सब लोग एग्री हो जाते हैं। फिर सावियान जिनफे से बोलता है, "रे के पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स हैं, हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। चलो।" फिर वो लोग केव के और अंदर आ जाते हैं, जहाँ रे को ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर दिखता है, जिसे देखते ही खुश होकर दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसे तोड़ लेता है और फिर प्रिंसेस को दे देता है, जिसे पाकर प्रिंसेस भी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर सोचती है, अब हम इस फ्लावर से अपने ट्रू ड्रैगन ब्लड को स्टिमुलेट कर पाएँगे और फिर एंशिएंट ड्रैगन कोगुलेशन टेक्निक से अपने मार्शल स्पिरिट को कंडेंस कर लेंगे। फिर रे बोलता है, "हमें और अंदर जाना चाहिए।" फिर वो लोग और भी अंदर आ जाते हैं, तभी रोबोट बोलती है, "ऑनर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एसेंस डिटेक्ट हुआ है।" जिसे सुनकर रे आसपास देखने लगता है और बोलता है, "यहाँ तो कोई ड्रैगन स्पिरिट नहीं है।" तो रोबोट बोलती है, "आपको इस आइस वॉल को तोड़ना पड़ेगा।" जिसे सुनकर रे अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई का यूज़ करते हुए उस वॉल के आर-पार देखने लगता है, जिसे देखकर रोबोट बोलती है, "इस ड्रैगन ब्लड आइस मैरो लिक्विड से किसी भी डैमेज ऑर्गन्स, मसल्स या बोन्स को रिकवर किया जा सकता है, यहाँ तक कि एविल स्पिरिट को भी हटाया जा सकता है।" जिसे सुनकर रे सोचता है, "अगर मुझे ये लिक्विड मिल जाए, तो मेरे ग्रैंडपा इससे ठीक हो सकते हैं।" तभी किन्यू बोलती है,
अरे! यहाँ तो आगे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या हम लोग कोई गलत रास्ता में आ गए? तभी प्रिंसेस बोलती है, लेजेंड्स कहते हैं इस ड्रैगन केव में निर्वाणा का आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन है, अगर उसका कॉर्प्स तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई चांस है उसे पाने का अब। तो रे बोलता है, वो आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन हमारे ठीक आगे ही है। जिसे सुनकर सावियान बोलता है, हमारे आगे सिर्फ आइस का वॉल है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये सुनकर रे उससे बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो तुम दूसरे रास्ते जा सकते हो। ये सुनकर सावियान बोलता है, हम सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे थे, तुम मेरे साथ इतना मीन क्यों हो रहे हो? तो रे उससे इग्नोर करते हुए अपने ड्रैगन एनर्जी को गैदर करने लगता है, फिर अपने ड्रैगन फिस्ट का यूज़ करते हुए उस आइस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर प्रिंसेस सोचती है, कितना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन पावर है। फिर किन्यू भी शॉक होते हुए सोचती है, 7 से 8 मीटर मोटा वाला वॉल के आर-पार रे इस केव को सेंस कर लिया। फिर सायान भी शॉक होते हुए सोचता है, रे का आँख तो कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है। अब से जब भी हम ट्रेज़र्स हंट करने आएँगे, तो रे को ही फ़ॉलो करेंगे। तभी रे उन सबको अपने साथ आने बोलता है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, उन्हें बहुत सारा ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर दिखता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी युन किन्यू से बोलती है, मिस इधर देखिए, ड्रैगन कॉर्प्स। ये रे भी सुन लेता है और बोलता है, ड्रैगन कॉर्प्स? तभी वो लोग आगे आकर उस कॉर्प्स को देखने लगते हैं, जिसे देखकर रे उसकी एक्स वुजूकी और उसका फादर दिखने लगता है, जिसे देखकर रे मन में सोचता है, मेरे फादर तो बहुत पहले ही क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी छोड़कर चले गए थे, फिर ये सब क्या है? फिर अपना सिर को झटकते हुए दोबारा देखता है, तो उसे वहाँ एक आइस ड्रैगन स्पिरिट दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। तभी रोबोट बोलती है, ऑनर इस आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन को एक निर्वाणा रेल्म के इंसान के द्वारा छोड़ा गया है। इस ड्रैगन का पर्पस है किसी का बॉडी को सीज करके दोबारा से रीबर्थ होना। ये सुनकर रे बहुत शॉक हो जाता है। तभी चारों तरफ एक पिंक स्मोक फैल जाता है, जिससे इनहेल करके सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और धीरे-धीरे चलते हुए उस सोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रे बोलता है, ये सब ठीक नहीं हो रहा। तभी रोबोट बोलती है, ऑनर अगर आप इस ड्रैगन सोल को अपने सोल सी के अंदर ले आते हैं, तो इसे रिफाइन करके इस ड्रैगन सोल को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो रे सोचता है, इस आइस ड्रैगन सोल को अपने सोल सी के अंदर लाना बहुत रिस्की हो सकता है, पर रिटर्न्स भी एक्सट्रीमली हाई है। तभी वो ड्रैगन हीरो एंट्री मारता है और अपने आइस पावर से सभी को जमा देता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी सायान बोलता है, हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। तभी रे दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर सायान बोलता है, ब्रदर रे मुझे बचाइए। तभी रे अपने ड्रैगन चैंट से अटैक कर देता है, जिसके प्रेशर से उस ड्रैगन का सोल शॉक हो जाता है और साथ ही उन सभी का बर्फ भी टूटने लग जाता है। पर तभी ड्रैगन खुद को ठीक करते हुए दोबारा से अपने आइस पावर से अटैक कर देता है, जिससे वो सभी दोबारा से जम जाते हैं। तभी रे दौड़ते हुए ड्रैगन फिंगर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर आइस ड्रैगन भी ड्रैगन क्लॉ से अटैक कर देता है, जिससे रे का अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए रे पीछे फेंका जाता है। फिर हाथ चेक करता है तो देखता है उसका हाथ जम गया है। फिर धीरे-धीरे अचानक ही उसका पूरा बॉडी जम जाता है। ये देखकर प्रिंसेस बोलती है, अब गए काम से। तभी वो आइस ड्रैगन सोल रे के सोल सी के अंदर चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।